आइए हम कुछ उज्जैन के महत्वपूर्ण सार समाचारों की प्रस्तुति आपके समक्ष दें। उज्जैन में एक महिला थी, अपनी मजबूरियां बताकर फर्जी चेक देकर अनेक लोगों से ठगी की। उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह इंदौर चली गई थी, पुलिस इंदौर से भी पकड़ कर ले। अब यहाँ शहर में इसी तरह फर्जी चेक देकर अनेक प्रकार से ठगी करने वाले चोरों की भी कमी नहीं है। अब सबकी निगाह उन पर है, पुलिस की निगाह भी है और अब पुलिस उन्हें तत्काल गिरफ्तार करेगी, ये भी योजना हो चुकी है। पुलिस बिल्कुल सक्रिय है। आज तेजा दशमी का पर्व है। सत्यवीर तेजा जी की जयंती पर, तेजा दशमी पर तेजा जी के ओटो पर छतरियाँ चढ़ाई गई, पूजा अर्चना की गई। दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व पर सुगंध दशमी मनाई। मंदिरों में, दिगंबर जैन मंदिरों में सुगंध का वातावरण रहा, अभिषेक हुए, शांति धारा का पाठ हुआ और हर प्रकार से एक बड़े खुश है। अब सभी रात जो है ना, सभी दिगंबर जैन समाज के लोग और सभी के मंदिरों में जाकर और सुगंध दशमी के वो पूजा अर्चना करेंगे। अब यहाँ पर उज्जैन में बड़ा विचित्र स्थिति बन रही है। आखिरकार यहाँ होगा क्या? आज सती गेट का मामला भी अब चरम पर पहुँच गया है। वहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। अब पुरातत्व विभाग सती दरवाजे का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा। सर्वे पूरी जांच होगी, सती गेट की सीमा कहाँ तक है, क्या है और उस सीमा पर किस किस ने अतिक्रमण किया है, इसकी भी जांच होगी। अब वहाँ पर किसी भी प्रकार के निर्माण की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। ये यहाँ जो सती माता का जो मंदिर बताया जाता है ना, मंदिर नहीं है, ये तो एक जो राजस्थान में सती हुई की स्मृति में यहाँ स्तंभ बनाया गया था और यहाँ पर छल कपट पूर्वक उसी स्तंभ को सती माता का मंदिर बना देगा। ये सती गेट का निर्माण है ना 1938 में हुआ था। मामला बड़ा विचित्र है। 1903 के नक्शे में यहाँ की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और सती गेट का जो सीमा है ना, उसके दोनों तरफ आसपास लोगों ने अतिक्रमण किया। यहाँ पर पुलिस की चौकी लगती थी, यहाँ पर गेट भी बंद होता था। बाद में शहर का विकास हुआ तो ये खुल गया मार्ग और यहाँ का जो गेट थे ना, वो रामानुज कोर्ट में लगाए गए। ये भी यहाँ तक की स्थिति है। अब मामला ये है कि आखिरकार सती गेट में जाने के दो दरवाजे थे, एक बाहर का दरवाजा और एक पीछे का दरवाजा। जो पिछला दरवाजा था वो पीपल का वृक्ष है, उसके पीछे से शायद जो ऊपर गेट पर जाता था, वो उस पर भी अतिक्रमण हो गया। अब मामला अति रोचक हो गया कि अब तो नगर निगम को भी पता चल गया कि ये हुआ। अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर कोई निर्माण नहीं होगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा और अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज होगा। अब यहाँ पर जो जितना ये हिरन का सती गेट बना हुआ है ना, वहाँ तक उसकी सीमाएं गए। अब ये यहाँ का पुरातत्व विभाग संपूर्ण विवरण देगा। 1903 के नक्शे के मान से जो दरवाजा ये निर्मित हुआ है सन 1938 में, उसका संपूर्ण विवरण होगा। अब यहाँ पर ये दरवाजे के निर्माण का एक शिलालेख लगा हुआ था, उस शिलालेख को भी क्षतिग्रस्त किया गया। क्षतिग्रस्त करने वाले चेहरे का भी नाम उजागर है, सब कुछ हो गया है। अब मामला अति रोचक है। अरे जब बना है तो तुम उसको क्यों आप क्षतिग्रस्त कर रहे हो? अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वो शिलालेख बना है तो बना रहे हो, नहीं उसको अपने यहाँ पर के ये तो यहाँ सती माता का मंदिर है और 500-600 साल पुराना है, ये झूठ फैलाने के लिए उस शिलालेख को भी तोड़ने की कार्रवाई की गई। ठीक है, जो भी है कुछ भी नहीं है, सारा भंडा फोड़ हो गया। अब आइए यहाँ पर शहर में एक सेंट्रल कोतवाली है, मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है तो उसका भी हिस्सा टूटेगा। तो आखिरकार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए? अब जनता का सुझाव है कि यहाँ पर जो नीचे की साइड में है एक बड़ा पार्किंग बना दिया जाए
टू व्हीलर इधर, ताकि यहाँ लोग पार्किंग हो जाए और आसानी से कोई दिक्कत न हो। और उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर यहाँ पर एक शानदार होटल बना दिया जाए। इससे नगर निगम को भी भारी आय होगी और एक शहर को अच्छा वातावरण हो जाएगा, बढ़िया वो मिलेगी, इनकम भी होगी। इस तरीके से नगर निगम को आय होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता फिर, क्योंकि ये सेंट्रल कोतवाली का जो नया भवन है ना, वो बियावानी पर बन रहा है, वहाँ पर कोतवाली शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी सारा हो गया, ये भी एक समस्या थी, इसका हो गया। और अब तो शहर में कितने एकांगी मार्ग है ना, उनका सख्ती से पालन होना भी जरूरी है। और अब पुलिस की जवाबदारी बनती है, यातायात पुलिस की जवाबदारी बनती है कि वो इस मार्ग, एकांगी मार्ग का पालन कठोरता से करवाए। सेंट्रल पार्किंग बिल्कुल बंद होना चाहिए और कंठार से लेकर छतरी चौक तक नो पार्किंग जोन, नो व्हीकल जोन बना दीजिए, तो भी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। यात्रियों को भी सुविधा होगी, किसी प्रकार की दुर्घटना भी नहीं होगी और जो वालों का जो आतंक रहता है ना, वो भी समाप्त हो जाएगा। अब क्षिप्रा में जल स्तर बढ़ा है, वो घाट डूबे, मंदिर डूबेंगे। अब ये तो होता ही रहता है, बारिश होती है बड़ी मुश्किल से, तो बारिश आई है, क्षिप्रा का स्तर बढ़ा, ये भी सब होता ही रहे। अब अनेक यहाँ पर अनेक प्रकार के और भी मामले हैं। एक मकान मालिक किराए पे लेने के